में जब जब हुआ है प्रदर्शनी खादी ग्राम उद्योग का, तब तब हम लगाए हैं। हर बार मेरा अच्छा होता है और इस बार भी अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ा ये कहेंगे कि ग्राउंड गलत हो गया था। नहीं तो जो हुआ उसका मैं कोशिश करता, आपकी बार मेरे पास और भी प्रीमियम की अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ थी, पिछले साल का भी डबल हो जाता। अच्छा, किस तरह की क्वालिटी रखते हैं आप? हमारे पास प्रीमियम का है, वुलन में 3 वैरायटियाँ हैं, अंगूरा ट्वीट में है, देहरादून तक के आइटम हमारे पास है। लेकिन जो भी है सब संस्थाओं से ही है, खादी ग्राम उद्योग की जो संस्थाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा। इसमें तो यही होता है, ये बुनकरी करेंगे, वो बनाएंगे, उनके यहाँ वो जाएगा। कुछ आइटम हम अपना बनाते हैं, बाकी सब खादी ग्राम उद्योग संस्थाओं से लेते हैं। कुछ आइटम हम बाराबंकी संस्था से भी रखते हैं, जैसे रुमाल हो गया और अंगोछा हो गया। आप लोग अलग अलग चीज़ कहते होंगे उन सब चीज़ों को। बहुत सारे कस्टमर्स आपसे जुड़े हैं, पूरे देश से जुड़े हैं। कहाँ तक आप पहुँच नहीं? नहीं, पहुँच तो ऐसे ही बात नहीं, मतलब कोर की पहुँच में क्या? पहुँच तो ऐसे है कि अब की बार महाकुंभ में हम लगाए थे, इतनी अच्छी सेल हुई। अब की बार तो मेरे पास चंडीगढ़ तक के कस्टमर मिल गए हैं और इधर महाराष्ट्र तक के। लेकिन वो हरदम लेने वाले नहीं हैं, वो कम से कम साल भर में 4-6 पीस वही ऑनलाइन डाकखाने द्वारा हम भेज देते हैं। बाकी ये फैजाबाद हो गया, बस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ हो गया, उसके बनारस हो गया, और प्रयागराज में तो हम गली गली में विख्यात ही हैं। और इधर फैजाबाद के लगभग कुछ ही % आबादी होगी जिस घरों में हमारी सदरी न पहुंची हो। मैं 8 साल से अनवरत यहाँ लगाता हूँ और अच्छी सेल होती है मेरी। आज फैशन के दौर में लोग खादी को भूलते जा रहे हैं और लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, तो अलग अलग कंपनियां मार्केट में आ गई हैं तो खादी को टक्कर दे रही हैं, लेकिन लोग खादी को भूलते जा रहे हैं और खादी आप नए तरीके से आ रहा है। जी जी, इसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं, बस कोई कंपनियाँ कितना भी दे, लेकिन खादी का जोड़ नहीं। इसलिए तो कहते हैं खादी वस्त्र नहीं विचार है। उद्यम अपने देश की वस्तु होती है। देखिए, सरकार सबको तो नौकरी दे नहीं सकती, और जो यहाँ की जनता है सबको आप वो कार्य करने के लिए दे सकती, उद्यम दे सकती। इसलिए देखिए, सरकार बहुत सी योजनाएं जिला उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, हैंडीक्राफ्ट के द्वारा चलाती रहती है। और वैसे इसी द्वारा हम भी शुरुआत में 2 लाख का लोन पाए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं किया था, और उस 2 से मैं आज नारायण की कृपा रही बहुत ऊपर तक कर लिए। अयोध्या में तो राजा राम की कृपा है ही। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पांडे, नैनी प्रयागराज। तो माननीय जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा उसका विधिवत समापन किया गया है। प्रदर्शनी में कल से तो भीड़ काफ़ी थी, बीच में 1-2 दिन कुछ जनता की रुचि कम रही। प्रदर्शनी के लिए हमने भरपूर प्रचार किया, पूरे शहर में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए, पंपलेट बटे, टेम्पो चला, और कल परसों से बिक्री को देखते हुए व्यापारी भी हमारे संतुष्ट थे आज, और मैं भी संतुष्ट था। और सफल प्रदर्शनी के लिए मैं अपने उद्यमियों को, पत्रकार बंधुओं को और अयोध्या वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस तरह से देखा जाए, अभी ठंडी शुरुआत हुई है, अभी उतनी ज़्यादा ठंडक भी नहीं पड़ी। थोड़ा सा और अगर इसको आगे कुछ ड्यू डेट और आगे रखना चाहिए था, ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसा है कि पूरे प्रदेश में प्रदर्शनी हर मंडल में लगती है जी, और हर मंडल का शेड्यूल मुख्यालय से तय होता है। तो चूँकि अब कल से मिर्जापुर की लगी है, गोरखपुर की लगी है, तो इसको देखते हुए मुख्यालय समय निर्धारित करता है। ये पूर्ण रूप से हम लोगों पर नहीं रहता है कि हम इतने तारीख को ही लगाएं, इतने को ही समापन करें। 10 दिवसीय प्रदर्शनी हमारे प्रदेश के हर मंडल में लगाई जाती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि आपस में तारीखें टकराएं ना, क्योंकि यदि आपस में सब तारीख टकराने लगेगी तो उद्यमियों का पहुंचना और उनका स्टॉल लगाना संभव नहीं हो पाएगा। जो उद्यमी आते हैं सर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं कि प्रॉपर फैजाबाद? प्रदेश के समस्त डिस्ट्रिक्टों से उद्यमी आ सकते हैं, बहुत जिलों से आते हैं, जैसे मुरादाबाद से आए थे, बिजनौर से आए थे, हरदोई से आए थे, सीतापुर से आए थे, बाराबंकी से आए थे, अयोध्या के हमारे थे। तो हर उद्यमी जो है, जहाँ जहाँ प्रदर्शनी लगती है वहाँ अपना स्टॉल लेके जाना चाहता है, क्योंकि स्टॉल की व्यवस्था उनके लिए निःशुल्क रहती है, बिजली पानी की व्यवस्था निःशुल्क रहती है, शौचालय इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं
उनको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क देना नहीं होता। सर ये जो मटेरियल रहता है वो खादी ग्रामोद्योग उद्योग का, ये जो उद्यमी आते हैं वो स्वयं लेके आते हैं कि मतलब इनका खुद का प्रोडक्शन रहता है या खादी ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? नहीं, ये उद्यमियों का अपना खुद का प्रोडक्शन होता है जी। जैसे मान लीजिए कि आपने गुड़ बनाने के लिए लोन लिया, जैसे अयोध्या में गुड़ की बहुत शानदार इकाई है, तो आप गुड़ बना रहे हैं तो आप अपने गुड़ का प्रदर्शन स्वयं करेंगे, या तो अपने यहाँ से बेचना चाहें तो बेचिए, वो तो आप कर ही रहे हैं। यदि प्रदर्शनी और मेला के माध्यम से आप बेचना चाहते हैं तो हमारे जितने मंडल हैं उनमें विभिन्न तिथियों में 10 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जाती है और उनमें लोग जाके अपने उत्पाद का प्रदर्शन करते हैं, उसको बेचते हैं। लेकिन कुछ उद्यमियों का आरोप है कि आपने प्रचार प्रसार सुचारू रूप से नहीं कराया, इसलिए प्रदर्शनी नहीं चली। आप मीडिया बंधु हैं, शहर के किसी कोने में जाके आप होर्डिंग देख सकते हैं। हमारा प्रतिदिन प्रचार वाहन चलता था, प्रचार वाहन, होल्डिंग, पंपलेट और पेपर, इसके अलावा प्रचार का और कोई माध्यम नहीं होता। और इन माध्यमों के द्वारा विगत वर्षों से कई गुना ज़्यादा मेरे द्वारा प्रचार कराया गया। लेकिन फिर क्या कारण रहा जो कि एक कारण ओवरब्रिज भी वहाँ का था। ओवरब्रिज की वजह से लोग सीधे निकल जाते थे, वो घूम के आना नहीं पसंद करते थे। एक कारण जो है शुरू के दिनों में कम आने का, परसों से तो भीड़ अधिक रही, काफ़ी रही आप लोगों के प्रचार की वजह से, लेकिन शुरू में 1-2 दिन जो है वो वहाँ का ओवरब्रिज भी कारण बना। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण हर बार GIC हमें मिल जाता था। GIC का अपने आप बहुत प्रचार प्रसार था, यही लगती है। इस बार कोर्ट की वजह से GIC मिल नहीं पाया, तो एक नया स्थान पर होने की वजह से शुरुआत के दिनों में लोग कम पहुँच पाए। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपके ऑफिस के सामने अगर प्लेस मिल गया होता तो हो सकता सबसे ज़्यादा चलती वहाँ? नहीं, जब मैं यहाँ आया था ट्रांसफर होके, उसके पहले प्लेस इत्यादि निर्धारित हो चुकी थी। अगले बार जो है मैं हो सकता हूँ अपने ऑफिस के सामने ही प्लेस पर, यदि आप लोगों का विचार है तो कराने का प्रयास करूँगा।